नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन का सफल दौरा जो है वो करने के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं और इस अवसर पर बीजेपी महानगर की ओर से बन्नू स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं का जो है उनके द्वारा स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे और फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे और जिससे राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पहाड़ों से पलायन बहुत हद तक कम हो पाएगा। काम प्रारंभ किया है जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार है और एक बड़ा निवेशक का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए यहाँ देश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के युवाओं के रोजगार के बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और देश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसटी है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं। ग्रीष्मकालीन के नजदीकी क्षेत्र के गांव सेरा तेवा खर्ग के ग्रामीणों की सड़क की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि लोगों को आज भी मात्र 4 किलोमीटर के लिए एक सड़क के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन लंबे संघर्षों के बावजूद भी उनकी सड़क नहीं बनाई गई है। लोगों का कहना है कि उनके गांव में कोई बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको अचानक अस्पताल लेकर जाना होता है और उसके लिए 3 से 4 किलोमीटर पहाड़ी और खतरनाक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। बीमार लोगों को डंडी के सहारे मुख्य सड़क तक लाना और ले जाना पड़ता है और ऐसे में पैदल रास्ते में हर समय अनहोनी होने की संभावना और चिंता बनी रहती है। कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मालकोट कालीमाटी से खरखर वाली रोड है जो 1-2 साल से अधूरी पड़ी है। भले ही इसके लिए हमने कई सालों से प्रयास किया है रोड मांग की, तो 1-2 साल से ये काम भी शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने का भी क्या फायदा है, जो काम के अभी अधूरा पड़ा है। 2-3 मतलब काम भी पूरा ढंग से नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में, आप वहां जाके मतलब स्वयं देख सकते हैं आप लोग कि हमारे गांव में किस प्रकार की रोड बनी है, किस प्रकार से वहां गांव का जो सड़क निर्माण कार्य है वो किस प्रकार से हो रखा है। तो आप लोग मतलब गांव की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, उनको वहाँ से डंडी के सहारे ले जाना पड़ता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी ये सड़क है मालकोट कालीमाटी से तेवा खर्ग, ये सड़क विगत 2 सालों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है और 6 माह से ये काम बंद पड़ा है। विभाग के चक्कर लगाते हम थक गए हैं, किंतु वहां से हमको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक दूसरा बात है, इस पे 39 मीटर का इस पे रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है, जो अभी शासन में लटका पड़ा है। उसकी भी स्वीकृति कब मिलेगी, हमें कोई अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं है और न ही हमें कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी सूचना मिल रही है कि आपकी स्वीकृति कब मिलेगी। सारा रास्ता जो तो खराब है ना, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे भी प्राइमरी स्कूल से लेकर या जूनियर हाई स्कूल से लेकर और
तमाम जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे थे जो अब मिलजुल पढ़ जाना उन्हें वास्ते सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी समस्या हम जो तो अब बरसात में झेलन पे जे कि मतलब हम एट टाइम मतलब हर दम जो था बच्चों साथ में बड़ी परेशानी होनी जो अब छोड़ना नहीं या कोई आदमी हमारे दुख पे बीमार हो जाने या कोई हमने इमरजेंसी हमारा कोई बीमार पड़ी गए वो ले जाने बहुत बड़ी विकल्प हमारे सामने मतलब खड़ी हुई। तो भाई दियाल है तो हमें जाने ना जाने ना सड़क ना सुरे कोई कुछ नहीं थे और सब दियाल है तो हमारा छाड़े बुझारी में का जाने तो जो सड़क भी बढ़ेगी वो टूट टाट कर बर्बाद होगा जो लेबर लाबर भी भी जगह होला सड़क से पता नहीं क्या को और सड़क देखने नहीं लगी उन पैरों बदी और हमारा हालात भी था भाई हमारा नाम के भी तब बरखा पेड़ में ये ढोलो जाने वो जाने तो दियाल है भाई हम भी दियाल है अबू हम क्या करान की ये हम यहाँ फताएं ये इनका न लिहूड़ा जे हम ये इनका गला पहनियो है कनका न जाने हम के कनका नाने हम यो। विकासनगर के कुंजा गांव में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और बड़े रुतबे और पहचान के चलते भूमाफिया सरकारी जमीन को लगातार अपने कब्जे में कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं कि भूमाफियों पर कड़ा शिकंजा कसता जाए, तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक कोई भी जो है इनके ऊपर जो है नकेल नहीं कसी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक अमले में मौजूद कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों की मेहरबानी के चलते भूमाफिया मौज उड़ा रहे हैं। बताते चलें कि कुंजा गांव में भूमाफिया बरसाती नाले और ग्राम पंचायत की तकरीबन 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर प्लांटिंग करने में दिन रात जुटा रहे हैं और इतना ही नहीं बेखौफ माफियों ने जमीन की जद में बना सरकारी आवास और सरकारी शौचालय भी ध्वस्त कर दिया है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को भी की, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। कार्रवाई करना और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी चूंकि जमीन के काफी रेट बढ़ गए हैं तो उसके हिसाब से धोखाधड़ी की भी बहुत शिकायतें देहरादून में ऑफिस में लोग लेके पीड़ित आते हैं, तो उनकी भी एक अनौपचारिक रूप से बातचीत होकर इनकी समीक्षा हो जाए और अगर कोई इस तरह गैंग बना के लोगों को धोखा दे रहा है तो उनके विरुद्ध क्या कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके, उन्हीं सब के लिए चर्चा के लिए यहाँ मामला सर ये है कि हमारे यहाँ ग्राम कुंजा में पंचायती जमीन थी और कुछ दिन पहले ये जमीन किसी ने बेच दी थी दिलसाद सलोप नजीर को, तो उसको मकान भी आवंटित हुआ था सरकारी योजना में और स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय भी मिला था। और उसके बाद ये जमीन दिलसाद ने पास वाले जो प्लॉट स्वामी है उसको बेच दी है और उसके बाद दिलसाद यहाँ से अपना सामान सुमन उठा के और यहाँ से चला गया। ये नहीं पता दिलसाद कहाँ पे गया। काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सालों पहले फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। आपको बता दें कि जसपुर विधायक आदेश चौहान ने पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और विधायक त्रिलोक चीमा पर निशाना साधते हुए कहा कि ठेकेदार की नाकामी के आगे विधायक और सरकार मस्तक हो गए हैं। 2019 से फ्लाईओवर निर्माण का कार्य पूरा होने का नाम केवल जो है वो तारीख मिल रही है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है। आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता को केवल बार बार तारीख ही मिल रही है। 15 दिसंबर तक अगर ओवरब्रिज चालू नहीं हुआ तो वे विधायक के घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मुझे तो आपके चैनल और अखबार के माध्यम से पता चला कि 1 तारीख और दे दी गई। ये 17 नवंबर से इसकी स्वीकृति आई आरओबी की। निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बताते चले कि लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के बहुत से उद्योगपति उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें।
500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विवे के प्रधान सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा परिसर में छात्र छात्राओं का मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ MOU किया जाएगा। और इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो CP भेसोड़ा भी जो है मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि प्रोबिस्ट ने कहा कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में है और उसके बाद शिक्षा और संस्कार पर बल भी दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज के सहयोग से छात्र छात्राओं का मेडिकल कॉलेज के सहयोग से चेकअप किया जाएगा। आजकल आप जान रहे हैं जिस तरह की चीज़ें हो रही है समाज में, बहुत सारी कुरीतियाँ, नशा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली फिटनेस लेवल मेरे बच्चों का क्या है। उसके लिए मैं कल महामहिम से मिला था, उनसे भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद प्राचार्य यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर भैंसवाड़ा, उनसे मेरी कल रात वार्ता हुई। तो मैंने कहा कि हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य कैसा है। तो उसके लिए मैं एक MOU साइन करने जा रहा हूँ अल्मोड़ा में, जो हमारा मेडिकल कॉलेज शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज जो है बना है, उनके साथ, कि वो हमारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में बताएं, तो जिससे हम उन बच्चों को काउंसलिंग भी कर पाएँ, उनके स्वास्थ्य की अच्छी परख भी कर पाएँ, देखभाल भी कर पाएँ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संगठन स्तर पर रणनीतियां तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है और ऐसे में चुनाव की तैयारियों को धार देने का काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया और जिसके बाद बीजेपी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। बताते चले कि इसके बाद सभी मंत्रियों के साथ बैठक की गई और बैठक में तमाम तरह के मुद्दों पर जो है बातचीत की गई और साथ ही उनके प्रवास के दूसरे दिन पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही संगठन के स्वरूप में उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी तमाम मुद्दे जो हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, बी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और बी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों से संबंधित बातचीत भी होगी। खबर उधम सिंह नगर से है। खाने को नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पासपोर्ट भी ले रखा और घर बुलाना चाह रहे हैं ना। अब ये मांग है कि अपने घर आ जा। मैं और अहमदपुर का रहने वाला हूँ, रायपुरी बॉर्डर का मैं। और जो है हमें जो है बुलाया गया था और बहुत परेशानी है हमें, और घर नहीं भेजे जा रहा है हमें बिल्कुल भी, ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना हमारा पासपोर्ट दिया जा रहा है, ना कैंसिल हो रही है। और जो है हमें नुकाया जा रहा है 7000 ड्रम दो जब घर जाया जाए। और बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी तरह हमारी स्टाइल हो जानी चाहिए, हमें घर जाना है हर हाल। भारत सरकार से हमें बहुत इमदाद है कि हमें घर भिजवा दे किसी तरह। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें भारत भेजा जाए किसी तरीके से। हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम काम के लिए बुलाया गया था
और है हमसे काम कुछ और कराया जा रहा है। अब बहुत परेशानी है, खाने को भी पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चे को भी पैसे नहीं है। हम जो है किसी तरीके से अपने घर भारत जाना चाहते हैं और हमसे वहाँ भी पैसे लिए हैं और है भी हमसे जाने के लिए 7,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और कह रहे हैं जब 7,000 रुपये दोगे जब आपका कैंसिल होगा और जब तुम्हें घर भेजा जाएगा। हमें बहुत परेशानी हो रही है। दुबई में हमें बुलाया है बंदे ने और हमसे इंडिया में 50,000 रुपये लिए हैं। 50,000 लेके हमें यहाँ फंसवा दिया और क्या बोलता है ना तो काम करो ना तो पैसे दो ना तो क्या नाम है इंडिया नहीं जान देंगे। 2 साल का एग्रीमेंट बता रहा था वो और क्या नाम है कह रहा था कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कहीं नहीं जा सकते तुम, इस कंपनी में रहेंगे और ना कोई वो होगा। और हम इंडिया आना चाह रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत है, इधर काम की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है और ना खाने को है ना पीने को है, कुछ नहीं है, भूखे पड़े हैं हम। प्रदेश में मानसून लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में मानसून में जो सड़क खराब और नष्ट हुई थी उन सड़कों को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया और जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के सचिव ने जानकारी दी है कि सड़कों में गड्ढे भरने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए पूरा बजट अवमुक्त कर दिया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि सभी जिलों में काम शुरू करवा दिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी भी मुख्य सड़क हैं उन सड़कों को बनाने से पहले उनके गड्ढों को भरा जाएगा और इसके साथ ही 25 नवंबर से पहले देहरादून की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और उसके लिए डेडलाइन तैयार की जा चुकी है। भारत सरकार के जो सड़कें हैं उसमें भारत सरकार फंड करती है और जो स्टेट की सड़कें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टेट का बजट पूरा दिया जा चुका है फील्ड में और गड्ढा भरने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, तो उसमें काम प्रारंभ कर दिया गया है। हर जिले में लगभग सारे जिले में पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लें। कोई टाइम फ्रेम तय किया? नवंबर तक का टाइम है वैसे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे तो उससे पहले कवर कर लें। कुछ सड़कें रिन्यूअल भी होना है, कुछ सड़कों का रिकंस्ट्रक्शन भी होना है, लेकिन गड्ढे भरने का काम जो टारगेटेड है हमारा, जो मेन हमारी रोड्स हैं, जो स्टेट हाईवे है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनको हम लोग पहले पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सड़कों को बता देंगे। संचालक की मनमानी से मरीज के जो परिजनों को वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार शिकायत के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से मरीज के तमीरदार गुस्से में है। आपको बताते चले कि धामपुर निवासी एक दिव्यांग मरीज का आरोप है कि उसने साई मेडिकल स्टोर से 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन खरीदा था और जिसका पहले तो बिल नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वादा करने के बाद भी जब इंजेक्शन प्रयोग में नहीं आया तो वापसी के दौरान इंजेक्शन मेडिकल स्टोर संचालक ने लेने से मना कर दिया। वादा याद दिलाने पर संचालक ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए बदसलूकी की और अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। महिला ने संचालक की मनमानी से तंग आकर एम्स चौकी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं एम्स से मेरे बेटे का इलाज चल गया। मैं साई मेडिकल से यूप्रैक इंजेक्शन लेने गई और जब रिटर्न करने गई तो इन्हें रिटर्न नहीं किया और मेरे साथ बदतमीजी और हाथापाई की। एम्स चौकी में आप आए थे, मामला आपने लिखित करी थी क्या? मैं एम्स चौकी में आई, उन्होंने थोड़ी माफी मांग ली और मामले का सोल्यूशन हो गया। पैसे दिया आपको? रिटर्न पैसे वापस कर दिए। सर, मेरे साथ नहीं कितनों के साथ ऐसी घटना हुई है जो इन्होंने लिया है और पैसा रिटर्न नहीं दिया। हाथापाई करी थी आपके साथ? हाँ जी सर, ये बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई कर रहा था। उधम सिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन खटीमा के किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से कच्चा आड़त के माध्यम से धान खरीदने और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी
रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से समस्याओं के समाधान की तत्काल मांग भी की गई है और इस दौरान उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि धान और गन्ने की फसल तैयार होने वाली है, इसलिए उचित मूल्य पर और समय से केंद्रों पर खरीदी की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की पहली बात तो ये एक मांग है कि 1 अक्टूबर से जो कच्चा आड़ शुरू कर दिया जाए वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। कुछ मिलर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो कल हम माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग के और हमारे किसान भाई और मिलर्स के साथ एक 11 बजे मीटिंग करेंगे और जो भी इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार जितना भी हमारा धान खुलेगा पूरा ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिनमें हर साल कोई ना कोई दिक्कत रहती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो बहुत किसान को महंगी पड़ती है लास्ट एंड तक पहुंचाने में, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, खाद बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, लेबर महंगी है, कमाई महंगी है। किसानों ने कहा कि हमें जो पिछली बार समस्याएं वो इस बार नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आज एक शिष्टमंडल किसानों का आदरणीय एसडीएम साहब से मिला और उन्होंने जो हमारी पिछली बार समस्या से उससे अवगत कराया कि ये समस्या इस बार नहीं आनी चाहिए। और हमने भी एसडीएम साहब से कहा कि इस बार थोड़ा सख्त लहजे में आप मंडियों को ध्यान दें, क्रय केंद्रों को ध्यान दें, ताकि छोटे से छोटे जो पिछली एक तरीके से लाइन में खड़ा हुआ किसान है उसका भी धान तोलना चाहिए, उसको भी एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।